दोस्तों, बिना वक्त जाया किए सीधे इस दिलचस्प विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने शरीर के एक ऐसे फंक्शन को बारीकी से समझने वाले हैं जो रोज होता है, और सच कहूं तो बिजली की रफ्तार से भी तेज होता है। स्नीज यानी छींक। सुनने में बहुत आम लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान वाकई हैरान करने वाला है। 107 यानी 160 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये एक्चुअली किलोमीटर प्रति घंटा की वो स्पीड है जिससे हवा हमारे चेहरे से बाहर निकलती है जब एक छींक आती है। जरा सोचिए, ये स्पीड हाईवे पर दौड़ती हुई तेज गाड़ियों से भी ज्यादा है, एकदम तूफान की तरह। अ नेचुरल रीसेट बटन। हमारे शरीर में कचरे को बाहर निकालने का एक जबरदस्त इनबिल्ट सिस्टम मौजूद है। अक्सर हमें लगता है कि छींक आना एक परेशानी है, राइट? पर एक्चुअली में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक बहुत ही जरूरी और प्रोटेक्टिव रीसेट बटन है। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर का अपना तरीका है नाक के रास्ते से धूल और कचरे को जोर से धक्का देकर बाहर फेंकने का। एक तरह का ऑटो क्लीनिंग सिस्टम। द एनाटॉमी ऑफ अ स्नीज। चलिए देखते हैं कि आखिर हमारी एनाटॉमी के अंदर ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन शुरू कैसे होता है। ये पूरा प्रोसेस ना एकदम रैपिड और परफेक्टली सिंक्रोनाइज चेन रिएक्शन है। शुरुआत होती है नाक की अंदरूनी सतह में किसी हल्की सी बुड़गुड़ी या इरिटेशन से। वहाँ जो नर्व्स हैं वो तुरंत दिमाग को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजती हैं। इसके बाद दिमाग हमारी छाती, गले और पेट की मांसपेशियों को एक ही फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में सिकुड़ने का कमांड देता है। और इस सटीक तालमेल का नतीजा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का एक जोरदार झोंका। ये बायोलॉजी की कमाल की इंजीनियरिंग है। ट्रिगर्स एंड अनएक्सपेक्टेड कॉजेज। आखिर कौन सी चीजें हैं जो इस चेन रिएक्शन को चालू करती हैं? आमतौर पर हमारे आसपास मौजूद धूल, मिट्टी या पॉलन सबसे कॉमन ट्रिगर्स होते हैं। इसके अलावा तेज परफ्यूम की महक, मसालों की धास, सर्दी जुकाम वाले वायरल इन्फेक्शंस या फिर पेट से होने वाली एलर्जी। हमारी इम्यून सिस्टम इन सभी बाहरी तत्वों को लगातार डिटेक्ट करके बाहर निकालने का काम पूरी शिद्दत से कर रही होती है। पर इन कॉमन रीजंस के अलावा एक बेहद इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन भी है। कुछ लोगों में जैसे ही वो अचानक तेज रोशनी या धूप में जाते हैं, बिल्कुल वही विस्फोटक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। इसे साइंस की भाषा में फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स कहते हैं। मतलब रोशनी डायरेक्टली इस रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर देती है ना हैरानी की बात? बेनिफिट्स वर्सेस एक्सटर्नल हैजर्ड्स। ये मैकेनिज्म अंदर से तो बहुत फायदेमंद है, पर बाहर एक अलग ही डेंजर क्रिएट करता है। यहाँ एक बहुत ही क्लियर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ इसके इंटरनल बेनिफिट्स हैं, ये हमारी सांस की नाली को कम्प्लीटली साफ करता है और बैक्टीरिया या वायरसेस को फेफड़ों तक पहुंचने से रोककर एक मजबूत ढाल का काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एक छींक हवा में हजारों ऐसी इन्फेक्शियस बूंदें छोड़ती हैं जो दूसरों को बीमार कर सकती हैं। और यही वजह है कि छींकते वक्त रुमाल या कम से कम अपनी कोहनी का इस्तेमाल करना एब्सोल्युटली क्रूशल हो जाता है। प्रिकॉशंस एंड सिवियर मेडिकल डेंजर्स। इस ताकतवर बॉडली फंक्शन को जानबूझकर रोकना कितना भारी पड़ सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये एक बेहद अर्जेंट मेडिकल वार्निंग है। एक आती हुई छींक को कभी भी दबाने या रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नाक और मुंह बंद करके छींक को अंदर ही रोक लेना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। असल में जब एक छींक को रोका जाता है तो अंदर जो भयंकर प्रेशर बनता है वो शरीर को ड्रास्टिकली डैमेज कर सकता है। इस एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम्स फट सकते हैं, दिमाग की डेलिकेट नसें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, यहाँ तक कि पसलियों या लोअर बैक की मांसपेशियों में सिवियर स्ट्रेन आ सकता है। मतलब छींक रोकना प्रैक्टिकली एक ब्लास्ट को एक छोटे से बंद डब्बे में रोकने जैसा है। Why do eyes close automatically? इस चर्चा को पूरा करने से पहले एक छोटी सी क्वर्क पर गौर करते हैं। आखिर छींकते वक्त आंखें ऑटोमेटिकली बंद क्यों हो जाती हैं? छींकते वक्त आंखों का बंद होना कोई रैंडम इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये दिमाग का एक इनवॉलंटरी एक्शन है। दिमाग दरअसल एक ऑटोमेटेड सेफ्टी प्रोटोकॉल रन कर रहा होता है ताकि अंदर उठने वाले उस मैसिव प्रेशर से आंखों को बचाया जा सके। मतलब दिमाग ऑलरेडी जानता है कि ये फोर्स कितनी एक्सट्रीम है और वो बिना सोचे समझे आंखों को सेफली शट करवा देता है। तो इस विश्लेषण के अंत में हम मानव शरीर के इम्यून सिस्टम की इस शानदार क्षमता और हर रोज होने वाले इन छुपे हुए चमत्कारों को देखकर वाकई दंग रह जाते हैं। पर इस सब से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जरूर उठता है।
ऐसे और कितने अनसुने, इनविजिबल और हाईली इंटेलिजेंट सेफ्टी सिस्टम्स हैं जो मानव शरीर हर एक सेकंड चला रहा है। ये सच में एक हैरान करने वाला विषय है जिस पर और ज्यादा गौर करने की जरूरत है।